हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एबीसी मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में बताएंगे क्लास 10 गणित अध्याय 3 प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा। अनुपातों A1/A2 कामा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं, आपसे पूछ रहा है। ठीक, आपको बताना इसमें कौन कौन से संगत हैं और कौन कौन से असंगत हैं। देखिए, इसके पहले के क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करा है। आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कराऊंगा। तो आप इस क्लास को पूरा देखना, जिससे कि आपको क्लास आसानी से समझ में आए। ठीक, सारे सवाल आपका क्लियर हो जाए। तो चलते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको बता दें कैसे आप पहचानेंगे कि संगत है या असंगत है। देखिए, जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 तो प्रच्छेदित रेखाएं होंगी, या एक और एक अद्वितीय हल होगा, या निकाय संगति होगा। ठीक, जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 तो हम कह सकते हैं प्रच्छेदित रेखाएं हैं, या एक और एक अद्वितीय हल है, या निकाय संगति है। तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। अब आपके प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ए मायने रखता है। ठीक, यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, हम उसे बोल सकते हैं संपाती रेखाएं, अनंत हल है, निकाय संगति है, निर्भर करता है। ठीक, हम बोल सकते हैं, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन आपके प्रश्न में क्या पूछ रहा है, जैसे आपका मान तीनों बराबर आ गया है, आपके प्रश्न में पूछ रहा है संपाती रेखा है तो आपको लिख देना है संपाती। यदि अनंत पूछ रहा है अनंत हल तो आप बता दीजिए अनंत हल है। यदि पूछ रहा है निकाय संगति है, निर्भर करता है, तो आपको लिख देना है निकाय संगत है, निर्भर करता है। ठीक, यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 तो समांतर रेखाएं होती हैं, कोई हल नहीं होता है, निकाय असंगति होते हैं, मतलब असंगत हल होता है। ठीक, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो हम चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको आसान तरीके से हम सिखाते हैं। देखिए, लिख दीजिए हल 5x - 3y। अब देखिए, जो यहाँ क्या है 11 है, जब हम 11 को बराबर के इस साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -11। ठीक, बराबर 0, ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा। ठीक, इसी प्रकार आप समीकरण 2 को लिख सकते हैं -10x + 6y बराबर के है -22 है ना। तो आप जब इस साइड माइनस जब बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो प्लस का 22 बराबर 0, समीकरण हमारा 2 बन गया। ठीक, हम यहाँ लिखें समीकरण क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना तुलना क्रमशः A1x + B1y + C1 बराबर 0 और तथा A2x + B2y + C2 बराबर 0 से करने पर आपको इस प्रकार इतना लिखना होगा। ठीक, करने पर अब देखिए, हम समीकरण 1 का तुलना A1x + B1y + C1 से करेंगे बराबर 0 से। समीकरण 2 की तुलना हम करेंगे A2x + B2y + C2 बराबर 0 से। तो हमें यहाँ लिखना होगा 5x, समीकरण 1 को लिख रहे हैं। ठीक, 5x - 3y - 11 बराबर 0। ठीक, इसके नीचे हम लिखेंगे A1x, क्योंकि हमें इससे तुलना करना है, A1x + B1y + C1 बराबर 0। हम इसी प्रकार लिखेंगे समीकरण 2 को। समीकरण 2 हमारे 10x + 6y + 22 बराबर 0। तो हम इसके नीचे यहाँ लिखेंगे A2x + B2y + C2
बराबर 0। अब हम यहाँ से A1 B1 C1 का मान ज्ञात करेंगे और यहाँ से A2 B2 C2 का मान निकालेंगे। ठीक, देखिए यहाँ A1 है, A1 के स्थान पर इसमें क्या है 5 है, तो हम लिख सकते हैं A1 बराबर 5। ठीक, यहाँ क्या है B1 के स्थान पर क्या है -3, आपको माइनस चिन्ह के साथ लिखना होगा। ठीक, जब माइनस का चिन्ह हुआ तो B1 का मान मिल गया आपको -3। C1 के स्थान पर इसमें देख रहे हैं क्या है -11 है। ठीक, इसी प्रकार देख लीजिए यहाँ A2 के स्थान पर -10 है, x के स्थान पर x है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं A2 के स्थान पर -10। और यहाँ B2 है, B2 के स्थान पर आपको 6 है, y के स्थान पर y, तो आप लिख सकते हैं B2 के स्थान पर 6, मतलब B2 बराबर 6। इस प्रकार से यहाँ देखिए C2 है, C2 के स्थान पर 22 है, तो आप लिख सकते हैं C2 बराबर 22। ठीक, अब आपको ज्ञात करना हो A1/A2 का मान, B1/B2 का मान, C1/C2 का मान, इन दोनों का हम मान निकालेंगे। अब ठीक, अब हम यहाँ लिखेंगे A1/A2। अब देखते हैं A1/A2, ए के स्थान पर 5 है, बी के स्थान पर -10 है। ठीक, तो हम इसे लिख सकते हैं 5/-10। हम इसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ माइनस है लेकिन माइनस हमेशा ऊपर लगता है, तो हमें A1/A2 का मान क्या गया -1/2 आया। ठीक, हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ निखारेंगे B1/B2 का मान। ठीक, इस प्रकार देखिए B1 का मान -3 है, B2 का मान 6 है, तो हम यहाँ लिखेंगे B1 का मान -3, B2 का मान 6 है। ठीक, तो हम इसे काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -1/2 यहाँ आ गया। अब हम C1/C2 का मान ज्ञात करेंगे। देखिए C1 का मान -11 है, C2 का मान क्या है 22 है, तो हम यहाँ लिख देंगे -11/22। ठीक, अब हम इसे काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 11 एकम 11 आ जाएगा -1, 11 दूना 22, -1/2 आ गया। ठीक, तो आप इसे लिख सकते हैं। देखिए तीनों का मान A1/A2 का मान आया है -1/2, B1/B2 का मान आया है -1/2, C1/C2 का मान आया है -1/2। ठीक, तीनों का मान बराबर है, तो आप लिख सकते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। ठीक, तीनों का मान बराबर है, तो आप लिख सकते हैं 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2। ठीक, तीनों का मान बराबर है, जब तीनों का मान बराबर होता है तो क्या होता है तो आप लिख सकते हैं अतः देखिए जब A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, तो क्या होता है निकाय संगत होता है, निर्भर है। ठीक, निकाय संगति है, आप लिख सकते हैं अतः समीकरण की युग्म, अतः समीकरण के युग्म, अतः समीकरण के युग्म आप लिख सकते हैं अतः रैखिक समीकरण की युग्म। ठीक, आप कहीं प्रश्न से लिख लेना है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, इसे लिख लेना है अतः क्या है अतः रैखिक समीकरण, अतः रैखिक समीकरण के युग्म, अतः रैखिक समीकरण की युग्म संगत, क्या है संगत, और आपको ब्रैकेट में लिख देना है इस प्रकार से निर्भर, क्या है निर्भर आपको लिख देना है और उसके बाद लिख देना है। ठीक, तो आपका पहला क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व होता है। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा देखिए आप यहां लिख सकते हैं क्या है हल, उसके बाद आपको यहाँ लिखना होगा 4/3 x + 2y। अब देखिए बराबर के इस साइड क्या है प्लस है 8, तो इधर आएगा -8 हो जाएगा, -8 बराबर 0।
आपका समीकरण 1 है। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 2x प्लस 3y बराबर 12, सॉरी, तो आपको यहाँ लिख देना है बराबर के इस साइड आएगा तो यहाँ जाएगा -12 बराबर 0, हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 की क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर हम इससे तुलना करेंगे। देखिए कैसे अब तुलना किया जाता है। अब यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 को। समीकरण 1 हमारा 4/3 x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, ठीक। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या है, हम इससे तुलना करेंगे समीकरण 1 की, किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। इसी प्रकार हम समीकरण 2 की करेंगे। समीकरण 2 हमारा है 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, ठीक। हम इसकी तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। हम चलते हैं अगले पेज पर, तो हमें यहाँ मिल जाएगा a1 का मान 4/3, देख सकते हैं आप। a1 के स्थान पर इसमें 4/3 है, x के स्थान पर x है, तो हमें a1 का मान मिल गया 4/3। यहाँ देखिए b1 के स्थान पर 2 है, y के स्थान पर y है, तो हमें मिल जाएगा b1 का मान मिल गया हमें 2, ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए c1 का मान क्या है, -8 है, माइनस चिन्ह के साथ आपको लिखना होगा, ठीक। c1 का मान आपको मिल गया -8। अब इसी प्रकार से हम निखारेंगे a2 का मान। a2 का मान आपको मिल जाए, देखिए a2 के स्थान पर 2 है, तो आपको a2 का मान मिल जाएगा 2। उसके बाद हम कामा लगाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे b2। अब b2 का मान देखते हैं, देखिए यहाँ b2 है, b2 का मान आपको मिल जाएगा 3। अब इसके बाद हम लिखेंगे c2 का मान क्या है, ये c2 का मान -12 है, तो आप यहाँ लिख दीजिए -12। अब आपको ज्ञात करना है a1/a2 b1/b2 c1/c2 का मान। a1/a2 बराबर आ जाएगा 4/3, उसके बाद बटे क्या है, a2 का मान 2 है, हम इसके नीचे 1 लिख करके अब इससे हम आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आ जाएगा 4/3, तो भाग कर रहा इधर आएगा, गुणा करेगा, तो जो 1 है ऊपर आ जाएगा सबसे, /2 हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यहाँ 2 आ गया, ठीक। अब 2 का हम 1 में गुणा कराएंगे तो हमें मिल जाएगा 2, हम 3 का गुणा 1 में कराएंगे तो हमें मिल जाएगा 3, तो हमें a1/a2 का मान मिल गया 2/3, ठीक। अब हम ज्ञात करेंगे b1/b2 का मान। देखिए b1 का मान क्या है, b1 का मान 2 है और b2 का मान 3 है, तो हमें मिल गया b1/b2 का मान 2/3। उसके बाद हम c1/c2 का मान ज्ञात करेंगे। देखिए c1 का मान क्या है, c1 का मान -8 है और c2 का मान -12 है, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल, 4 3 4 दूनी 8, 4 3 12। देखिए a1/a2 का मान है 2/3, b1/b2 का मान है 2/3, c1/c2 का मान है 2/3। तो आप यहाँ लिख सकते हैं a1/a2 क्या है, आप यहाँ लिख सकते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तीनों का मान क्या आया है, 2/3 आया है। 2/3 बराबर है 2/3 बराबर है 2/3, आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं। अब आपको लिखना होगा, अतः
अतः अतः रैखिक क्या है, अतः रैखिक समीकरण, अतः रैखिक समीकरण, अतः रैखिक समीकरण की युग्म संगति, आपको लिखना है संगति, और ब्रैकेट में आपको लिख देना है निर्भर। ठीक, निर्भर है। ठीक, आप इस प्रकार से लिखना हो। देखिए मैंने आपको अभी ग्राफ दिखाया था सारणी। ठीक, देखिए क्या है, जब a1/a2 क्या है, जब a1/a2 और b1/b2 c1/c2 तीनों का मान बराबर आता है तो क्या होता है, निकाय संगत होता है और निर्भर होता है। क्या निर्भर है, तो आप वही मैंने यहाँ लिख दिया है। क्या है, मैंने यहाँ वही लिख दिया है। मैंने लिखे अतः रैखिक समीकरण की युग्म संगत और ब्रैकेट में लिख दिया निर्भर है। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से कंप्लीट होता है। हम समझते हैं कि यह क्लास आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आया है। यदि आपको क्लास आसान तरीके से समझ में आ गया है तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास कर दीजिए शेयर, और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और प्लीज़ यदि आप चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि जो हमारा नया क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।